नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो मैं हाल ही में रिलीज हुई महाअवतार नरसिम्हा मूवी देख के आया हूँ। जब मैंने 2 हफ्ते पहले इसकी ट्रेलर देखा था और रिव्यूज देखी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंडिया की बहुत बड़ी एनिमेटेड सीरीज आ रही है महाअवतार की। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुई। तो एक्साइटमेंट का पहला रीज़न कि ये एनिमेटेड है, क्योंकि मुझे एनिमेटेड मूवीज़ देखना बहुत पसंद है, क्योंकि मैं जियो हॉटस्टार में देखता रहता हूँ। और दूसरी मूवी की दूसरा पॉइंट की हमें जानकारी देगा कि नरसिम्हा जी कौन थे, विष्णु भगवान के रूप थे या क्या थे। तो बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती थी। तो मैंने पापा को कहा कि चलते हैं देखने। तो पापा फर्स्ट टाइम नहीं माने थे, सेकंड थर्ड उसके करते करते पापा ने कहा कि संडे को देखेंगे। तो आज मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ देख के आया हूँ। तो आज मैं इस महाअवतार नरसिम्हा मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो मूवी देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था बहुत ही बढ़िया मूवी। तो मुझे एकदम मोटिवेशनल फील हो रहा था। तो एकदम मैं रेट करना चाहूँ तो मैं उसको 10 आउट ऑफ 9 या 10 दूंगा, 101%। और मैं रीज़न बताना चाहूँ कि ये मूवी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी क्यों लगी। तो पहला रीज़न कि ये बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक और अच्छी थी। और उसके बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत बढ़िया, बैकग्राउंड स्कोर बहुत बढ़िया। जब फाइटिंग सीक्वेंस आई थी नरसिम्हा भगवान और हिरण्यकश्यप के बीच में, जब फाइटिंग सीक्वेंस आए थे तो बहुत बढ़िया फाइटिंग चल रही थी। एकदम हर एक डिटेल को एकदम बढ़िया तरीके से दिखाया गया। और रही बात स्टोरी टेलिंग की, वो भी बहुत बढ़िया। उन्होंने एकदम अच्छे से बताया कि वो विष्णु भगवान कौन थे और उनके कितने अवतार हैं। एकदम अच्छे से बताया। और बस मुझे एक डाउट लगा कि जब कैरेक्टर्स में सारे रियलिस्टिक थे, कि ऐसा कोई नहीं लग रहा था कि कोई भी अनरियलिस्टिक है या कोई भी एनिमेशन टाइप नहीं लग रहा था, सारे अच्छे लग रहे थे। बस हिरण्यकश्यप के जो हेड था वो थोड़ा बड़ा और शरीर थोड़ा छोटा बन गया था, इसलिए वो एक टाइप ऑफ कार्टून बन गया था। तो तब भी वो एकदम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि इस मूवी से मुझे क्या क्या सीख मिली और जानकारी मिली। तो सबसे उनके 2 रूप मुझे इस मूवी में दिखाए गए थे, एक नरसिम्हा रूप और एक वारामिहिर रूप। वारामिहिर रूप में दिखाया गया था कि जब हिरण्याक्ष ने भूमि देवी को जब समुद्र के भीतर कैद करके रख लिया था, तो सारे भगवान जब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे पूछा कि हम लोग उस दुष्ट को कैसे हरा सकते हैं। तो वैसे बातचीत करते करते जब उनको छींक आई, तो जब छींक मारी तो एक प्राणी प्रकट हुआ। तो उस प्राणी को देखते वो वारामिहिर अवतार में बन गया। उसके बाद वो वारामिहिर अवतार समुद्र के भीतर जाके भूमि देवी को छुड़ा दिया और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्याक्ष का वध कर दिया। तो उसके बाद जब उसका वध करने के बाद उसका बड़े भाई हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या की, विष्णु भगवान से बड़ा होने की कठोर तपस्या की ब्रह्मा जी का। उसके बाद जब वो एकदम जब भगवान जी उसके सामने प्रकट हुए, ब्रह्मा भगवान जी, तो उसने वरदान मांगा कि उसको कोई घर के भीतर ना मार पाए, घर के बाहर ना मार पाए, ना रात में ना दिन में और कोई नॉन लिविंग थिंग से शस्त्र से अस्त्र से किसी से भी मार ना पाए। तो उसके बाद वो एक टाइप का इमॉर्टल बन गया, अमर बन गया। तो उसके बाद उसके बाद जब उसका बेटा हुआ प्रहलाद, तो तब तक वो एकदम बड़ा एकदम वन टाइप ऑफ भगवान बन गया था ह्यूमंस के लिए, एक दुष्ट टाइप का भगवान। तो
उसकी स्टोरी ऐसी चलती रही। उसके बाद उसने चैलेंज किया भगवान विष्णु को कि वो अपने भक्त को बचा के दिखाए। तो आखिर में भगवान विष्णु ने नरसिम्हा अवतार बनकर उसको एकदम धूल चटाया और अपने भक्त को लेकर एकदम प्रेम भावुक दिखाया। तो मुझे इस मूवी से यही सीख मिली और मुझे भक्त प्रहलाद के बारे में भी मुझे जानने का मौका मिला। और भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप के बेटे थे, तब भी वो हिरण्यकश्यप को पता ही होगा एकदम डीवन था वो, मतलब एक दानव था, तब भी उसका बेटा भगवान विष्णु की कठोर तपस्या करता था। हमेशा वो भगवान विष्णु का जाप लेता और वो बहुत बड़ा भक्त था भगवान विष्णु का। और इसी के चलते उसके पिता हिरण्यकश्यप ने उसको बहुत बार मारने की कोशिश की, क्योंकि वो विष्णु जी का हमेशा ध्यान करता था। उसने एक दिन अपने बेटे को समुद्र में फेंक दिया, होलिका के साथ आग में बिठा दिया, तब भी भगवान ने बचा लिया। पहाड़ से नीचे गिरा दी, तब भी भगवान ने बचा लिया। ऐसे करते करते हाथी से कुछ चलवाया, तब भी भगवान ने बचा लिया। तो प्रहलाद जी बहुत बड़े भक्त थे और ये मूवी बहुत अच्छी थी। और ये मूवी होमेबल्स के द्वारा प्रोड्यूस गई और बनाई गई है। तो मैं होमेबल्स को सैल्यूट करूंगा कि ऐसी मूवी आगे बनाते गए। और मुझे पता चला है कि ये इस मूवी महाअवतार की पूरी सीरीज निकाली है, जो कि आने वाले सालों पर भी आएगी। और जब मैं मूवी देखने के बाद जब खत्म होने के बाद मैंने क्रेडिट्स में देखा तो और अब नेक्स्ट जो मूवी आएगी महाअवतार, वो आएगी परशुराम के ऊपर। और मैं अभी से ही एक्साइटेड हूँ कि मुझे परशुराम जी के बारे में जानकारी मिलेगी। तो आपको भी ये मूवी जरूर देखनी चाहिए अपनी फैमिली के साथ और किसी के साथ। तो ये मूवी बहुत अच्छी ब्लॉकबस्टर है। थैंक यू।